गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं श्री शैल और आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फियर नॉट द 10,000 मूव्स प्रैक्टिस टू वंस, फियर द सिंगल मूव प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, वो कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस भी बिल्कुल सही जगह पे और सटीक कंसंट्रेशन से होनी चाहिए। उसी के बाद ही सक्सेस मिलता है, वरना आप हर रोज़ मार्केट के लिए चार्ट खोलते हो, आज एक स्ट्रैटेजी, कल एक स्ट्रैटेजी, परसों एक स्ट्रैटेजी, आज कुछ कल कुछ, इस तरीके से करते हो तो दोस्तों आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी पूरी पावर को कंसंट्रेट करके एक जगह पर नहीं ला पाते हैं और इस वजह से सक्सेस नहीं मिलता है और इस वजह से बहुत सारे हमारे दोस्त मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, चाहे मार्केट में प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, जो भी हो जाए, अब तो हमें मार्केट छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, मार्केट को छोड़ना ही नहीं, लेकिन लॉस होना ये बात अनअवॉइडेबल है मार्केट में। ठीक है, लॉस होगा ही, बस उसे मैनेज करना आना चाहिए। और किस तरीके से मैनेज करना आना चाहिए ये तो मैं हमारे हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ आपको मैं जो मैं स्ट्रैटेजी मैंने बताई है वो हैमर वाली स्ट्रैटेजी है, वो भी उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रोवर्ब की है, ये एक ओल्ड शेवलियन प्रोवर्ब है, जिसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी एक स्ट्रैटेजी पसंद आए जिसमें आपको शायद प्रॉफिट हुआ हो, चाहे मैं बताऊं, कोई और यूट्यूबर बताए, या फिर आपने किसी बुक में पढ़ी हो, या फिर आपने खुद बनाई हो, चाहे जो भी हो, ऐसी स्ट्रैटेजी को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि 10,000 टाइम करना चाहिए। ठीक है, आप दिन में चाहे 50 बार अलग अलग चार्ट पे देखकर 50 बार वो पैटर्न को प्रैक्टिस करो, 100 बार करो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 6 महीने लगे, साल लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, आपको कोई हरा नहीं सकता, मार्केट भी नहीं हरा सकता आपको। ठीक है, आपकी इतनी समझ हो जाएगी ना, आपको कोई कोर्स करने की या फिर यूट्यूब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब मैं खुद भी उस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। जो भी है मैंने अभी स्ट्रैटेजी आपको बताई है, हैमर वाली स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन की। मैं खुद भी उस पर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ हर रोज़ जितना मुझे टाइम मिल सके। तो टाइम ना मिलना ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है सबके लाइफ में। ठीक है, लेकिन निकाले आपने खुद के लिए टाइम निकाले और प्रैक्टिस करें। इंस्पिरेशनल मूवीज़ भी देखें। ठीक है, तो इंस्पिरेशनल मूवीज़ अगर कोई अलग सब्जेक्ट पे है, आप उसे अपने ट्रेडिंग वाले सब्जेक्ट से रिलेट करके देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट का। यहाँ पे हम 15 मिनट में चलते हैं और यहाँ पे 15 मिनट में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है मंडे निफ्टी 50 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसका सपोर्ट निकाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला, पुल बैक इसमें नहीं है। गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अच्छी खासी रैली दी, बाद में नीचे आने की कोशिश की लेकिन यहाँ से ऊपर गया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस था। अब ये बाइंग कौन करता है, इतनी ज़्यादा बाइंग कौन कर सकता है, इतनी ज़्यादा गैप अप वाली बाइंग होती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बाइंग होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, देखिए कॉमन सेंस लॉजिक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पहले तो सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी बाइंग करना शुरू किया। लेकिन अब सेलिंग है तो हम रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं कि सेलिंग ही कंटिन्यू रहेगी, तो हम सेलिंग करते रहे, ट्रैप में अटकते रहे, वो लोग बाइंग करते रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलिंग शुरू थी। अब यहाँ पे जितना उन्होंने भी सेलिंग किया, ठीक है, तो सेलिंग जैसे ही ख़त्म होती है, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से कंसोलिडेशन, एकदम स्ट्रेट लाइन में कंसोलिडेशन जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पिछले 3 दिनों से। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन चला। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी है, तो यहाँ पे जब बाइंग होगी, ठीक है, तो अब बाइंग तो कर रहे हैं, अब हम सेलिंग कर रहे हैं, हम रिटेलर क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमें क्या लगेगा, यहाँ से इतना गया है अब यहाँ पर, तो वो फिर बाइंग करेगा, तो हम यहाँ पे इसमें सभी सेलर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग शुरू की है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं,
अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अब समझ लो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये में बाई कर रहे हैं, तो वो 110 रुपये हो गई, ठीक है। 110 रुपये पे वो चीज़ चली जाएगी, तो वो आदमी क्या सोचेगा कि अब मैं 110 रुपये पे ख़रीद लूँगा तो वो मुझे 105 रुपये का एवरेज पड़ेगा, लेकिन मुझे और सस्ते में ख़रीदनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो आदमी उस चीज़ को यहाँ पे नीचे आने देगा। जैसे कि यहाँ उसने समझो यहाँ से ख़रीद लिया, तो वो यहाँ से नीचे आने देगा यहाँ तक, ठीक है, तो थोड़ा सस्ता और मिलेगा। अब यहाँ पे गया है तो वो चाहेंगे कि वो चीज़ और उन्हें सस्ती खरीदने को मिले, तो वो यहाँ तक आने देंगे, फिर उसके बाद वो ख़रीदना शुरू करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और सेलिंग में भी यही होता है। सेलिंग में देखो, अगर वो बेचना शुरू कर देंगे इस लेवल पे, ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर उन्होंने इस लेवल पे बेचना शुरू कर दिया तो वो पहला लॉट यहाँ पे बेचेंगे, यहाँ तक मार्केट आएगी, उसके बाद बायर आएंगे। ये लोग सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेलिंग नहीं करेंगे तो बायर आते रहेंगे, थोड़े थोड़े आते रहेंगे। वो लोग ऐसा चाहेंगे कि इस लेवल तक तो नहीं, लेकिन कम से कम ऊपर तक आ जाए तो और दूसरा लॉट बेच देंगे। प्राइस बढ़ने के बाद बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना उनका, तो फिर यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। अब तीसरा लॉट वो चाहेंगे कि और भी ज़्यादा आए ऊपर आए यहाँ तक, तो फिर यहाँ तक आने देंगे और उसके बाद बेचेंगे। बिल्कुल इस तरीके से चलता रहता है। अब जब वो इस तक आने के बाद बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट को वो ऊपर नहीं ला रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास का माल पूरा ख़त्म हो चुका है और बायर आ चुके हैं। तो अब वो ये ऊपर जाने के बाद तुरंत बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है कि जैसे बायर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा अब यहाँ तक ऐसे 3-4 मूव्स में हमारा साइकोलॉजी हो जाता है कि ऊपर आता है फिर सेल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे। रिटेलर्स हम लोग जैसे सेलिंग करना शुरू कर देंगे कि वो वेट करेगा यहाँ तक आने के लिए प्राइस को, और जैसे आएंगे वो बाय करेंगे और इस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा हम लोग ऊपर जाने के बाद क्या सोचेंगे कि अब यहाँ पे सेलिंग, हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, वो बाइंग करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, वो बाइंग करेंगे। बिल्कुल यही चक्कर चलता रहता है और हम इसी में ट्रैप होते रहते हैं। बस हमें समझना चाहिए इस पूरे साइकिल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो साइकिल, यहाँ पे बाइंग वाला साइकिल शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसे छोटा करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ से पूरी बाइंग हुई, ठीक है, यहाँ तक वो आए। अब यहाँ से नीचे आया ना, तो उन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम बाइंग करते हैं, वो सेलिंग करते हैं, हम बाइंग करते हैं, वो सेलिंग करते हैं, ठीक है। हम बाइंग करते हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। अब भी देखो इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता था तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से ऊपर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ तक आए, अब यहाँ से यहाँ पे सेलिंग किया, अब यहाँ पर आ गए। अब जब तक वो इस लेवल के नीचे नहीं आएगा हमें समझ में आएगा कि यहाँ से वो बाइंग ही कर रहा है, या फिर इस लेवल के नीचे आएगा तो समझ लो कि उनकी बाइंग खत्म हो गई, यहाँ पर सेलिंग शुरू हुई। तो यही है डिमांड और सप्लाई, और कोई नहीं है, यही लॉजिक है डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैक्सिमम चांसेस निफ्टी में जो है वो हमें क्या देखने को मिलेंगे ओपनिंग में, कि समझो गैप अप हो गैप डाउन हो जो भी हो, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे लाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूव कहाँ पे बनेगी, बाइंग साइड पे बनेगी। तो देखो इस तरीके से नीचे जब आएगा निफ्टी इस तरीके से, तो हमें बाय एंड डिप करना है। लेकिन कब करना है, जब इस तरीके से हमें एक अच्छा खासा बड़ा हैमर दिखाई दे, तो हैमर के नीचे कुछ पॉइंट यहाँ पे लेवल्स देख के देखो, समझो यहाँ पे कोई हैमर बन रहा है इस लेवल पे, समझो यहाँ पे एक हैमर बन गया, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, तो ये जो पहली वाली कैंडल है उसका जो लो है उसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवा देंगे, ठीक है। और टारगेट हम जहाँ पे इस हैमर के ऊपर हाई, हैमर के हाई के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगी उसमें एंट्री करेंगे, और टारगेट यहाँ से 1:2 लगाएंगे। मतलब ये जो जहाँ पे एंट्री की है और ये स्टॉप लॉस, इसमें जितना भी डिफरेंस है उसका दुगना टारगेट लगा देंगे, ठीक है, उसका दुगना टारगेट लगा देंगे। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है मूवमेंट देख के, आप 1:1 में भी निकल सकते हो। तो पोजीशन देखकर आप यहाँ से निकलोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आज के लिए मैंने आपको इस तरीके से साइकोलॉजी बता दी है। या फिर समझ लीजिए कि कल मार्केट एकदम से गैप अप ओपन होता है, या फिर यहाँ से ओपन होकर थोड़ा सा नीचे के फिर बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली दे देता है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ, मतलब समझो यहीं पे आ गया मार्केट, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार बना दिया है और नीचे आ रहा है, ठीक है।
तो आपको वहाँ पे एक या फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया सेलिंग वाला। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छे खासा लगाना है और यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। जो भी हैमर शूटिंग स्टार के अगली जो उसके लो के नीचे जो भी कैंडल क्लोज करेगी उसमें एंट्री करनी है और 1:2 या फिर 1:1 जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको टारगेट अचीव करना है। देखिए सेलिंग वाले साइड पे अगर आप ले रहे हैं तो 1:1 रेशियो में ही निकल जाए और बाइंग वाले साइड पे ले रहे हैं तो 1:2 रेशियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी सिनेरियो जो बाइंग का चल रहा है उसमें आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी प्रोवर्ब लिखा है उसका फ़ायदा लीजिए। ठीक है, आज पूरा दिन छुट्टी है। ठीक है, छुट्टी भी ना हो तो रात को भी मेहनत करना, मेहनत करने से ही आप बनोगे। मेरे कहने से या फिर किसी कोर्स करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, मेहनत ज़रूर करना, आप खुद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आप बन पाओगे एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर। दोस्तों गलतियाँ तो होगी, वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, लेकिन गलतियों को डर के, लॉस को डर के अगर मार्केट छोड़ दोगे, ठीक है, मार्केट छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे। क्योंकि मेरा खुद मैं उस स्टेज पे आया था कि मैंने मार्केट छोड़ने का डिसीजन ले लिया और जितना भी अपना कैपिटल था वो भी निकालना। मैंने इस तरह के सोचा था कि कल सेटलमेंट होने के बाद उस दिन ऐसा सोचा था कि कल सेटलमेंट होने के बाद पूरे के पूरे फंड्स निकाल लूँगा और ये मार्केट से निकल जाऊँगा। लेकिन देखिए दोस्तों, बाद में कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे, कुछ बुक्स पढ़ी, मूवीज़ देखी और बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं क्विट करता हूँ तो मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा। ठीक है, और आज भी मेरी जर्नी शुरू हुई है। मैं भी कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं, हम सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी मेरी जर्नी शुरू है। मैंने क्विट नहीं किया है अभी तक और ना ही करूँगा दोस्तों। ठीक है, बस अपने आप में सुधार कर रहा हूँ, अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख रहा हूँ और अपने आप पर काम कर रहा हूँ। हर रोज़ स्टडी कर रहा हूँ, आपके लिए भी जो भी मैं करता हूँ बस वही ला रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।